कांग्रेस नेता सचिन पायलट हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर पकड़ चुका है। क्या देख रहे हैं आप? पीएम मोदी आज पलवल थे, उन्होंने कहा बाप बेटे की जोड़ी बिल्कुल एकदम धरातल पर ला रही है हरियाणा को। भारतीय जनता पार्टी को 10 साल का मौका इस हरियाणा के लोगों ने दिया था। आज भी अगर उनको अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाने में संकोच होता है और बेबुनियाद आरोप लगाने में उनको मजा आता है तो उनकी मर्जी है, लेकिन 8 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तो प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा के लोग यहां आशीर्वाद देंगे। सरकार हमारी बनने जा रही है। मैं पूरे हरियाणा में दौरा कर आया हूं। हर वर्ग, हर क्षेत्र में आज कांग्रेस की लहर है और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन लोगों को सत्ता दी दिल्ली में, सत्ता दी चंडीगढ़ में, बजाय रिपोर्ट कार्ड दिखाने की हमने इतना विकास किया, किसानों के लिए ये किया, उन्होंने काले कानून बनाए, नौकरी लोगों की छीन ली और आज वो अगर कांग्रेस में कमियां निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हार मान चुके हैं। सचिन जी, पीएम ने यह भी कहा राजस्थान में कांग्रेस ने गलत माहौल फैलाया था और जनता ने धड़ाम कर दिया। हरियाणा में भी धड़ाम करेगी। धड़ाम तो कर दिया ना। 10 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी जीती है, आधी सीट हम जीते हैं। और राजस्थान में जो बहुत बात करते थे 300, 400, 500 पार की, अब 25 में से 11 जगह हमने धड़ाम कर दिया है। और पूरे उत्तर भारत में आज कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में जो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, उनका जवाब दिया नहीं जा रहा है। हर तरफ लोग उम्मीद कांग्रेस से लगाए बैठे हैं और हरियाणा से शुरुआत होगी। अगले बाकी विधानसभा चुनाव होंगे, झारखंड में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। अब तक जो कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, इस बार वो मिलेगा। शायद 70 पार हो सकते हैं। पीएम मोदी कहते हैं दलित विरोधी है, दलित विरोधी है कांग्रेस और पूरे देश में सबसे दलित विरोधी है बड़ी। मैंने कहा ना, अगर सत्ता में बैठे लोग जो 10 साल से सरकार चला रहे हैं, आज अगर विपक्ष में कमियां ढूंढ रहे हैं तो उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। 10 साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। कभी लोगों के जहन में ये सवाल उठा, आदिवासी, दलित, किसी व्यक्ति के मन में, कि हमारे आरक्षण से छेड़छाड़ होगी या संविधान में तब्दीली ली जाएगी? कभी उनको सफाई देनी नहीं पड़ी। तो क्या कारण है कि आज पूरे भाजपा के नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है? हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण को बनाए रखेंगे। तो कहीं ना कहीं आशंका जो इनके खुद के नेताओं ने पैदा की थी, आज उनको जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक वोट का सवाल है, बीजेपी कोई हथकंडा अपना ले, प्रचंड बहुमत से, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सचिन जी, अभी जो हरियाणा विधानसभा चुनाव है उसमें गुटबाजी ठीक उसी तरीके से जैसे आप जब डिप्टी सीएम थे तब थे, इसका जवाब कैसे देंगे? ऐसा है, टिकट बहुत से लोग मांगते हैं। अब पार्टी टिकट एक व्यक्ति को दे सकती है, तो जिनको टिकट नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सबको पता है सरकार कांग्रेस पार्टी की बन गई, तो हमारे यहाँ उम्मीदवारों की फहरिस्त बहुत लंबी थी, तो लोगों के मन में बात हो सकती है। लेकिन अंत में जो टिकट पार्टी देती है उसके साथ सब लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कोई कितना भ्रम फैलाए, मैं कहता रहा हूँ, अपने कामों को आप प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं तो विपक्ष में आप कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखलाता है कि माहौल किसके पक्ष में है। योगी आदित्यनाथ वो कहते हैं कि कांग्रेस को वक्फ की जमीनों की चिंता है, कृष्ण के मंदिर के लिए, राम के मंदिर के लिए जमीन की चिंता नहीं है। उनको तो चिंता अपनी कुर्सी करनी चाहिए। जिस प्रकार भाजपा में जो सर फुटबॉल चल रहा है लखनऊ में, वहां आधी सीट हार गए हैं, वहां उप मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, संगठन कुछ कहता है, वो तो अपनी कुर्सी बचा रखें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जितना प्रचार करते हैं उतना ही ज्यादा असहज दिल्ली के नेता हो जाते हैं। एक अंतिम सवाल, अगर कुछ सीटें कम पड़ी, INLD या जेजेपी जैसी बात आप सुन लो, अगर मगर की बात ही नहीं है, 3/4 बहुमत से सरकार बनने वाली है। तो ये थे सचिन पायलट और इनका यही कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ कांग्रेस जीतेगी, ये ऐसा दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, बादशाहपुर, गुड़गांव, न्यूज़ 18 इंडिया।